ये ड्रामा को देखकर रोना आया है? हाँ दोनों आया भाई, हम आया। लोग इमोशनल लोग हैं और हो जाते हैं इमोशनल। अपने सीन पे ही। अपने सीन पे भी आया, बिल्कुल। क्या कभी किसी ड्रामे के सेट पे कोई प्रॉप कोई चीज उठाकर घर लेकर आ गए? ऐसा किया है? Never? ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा। कभी किसी होटल गए और वहाँ पे स्टे किया हो, वहाँ से उठाकर लेकर आए हो? हाँ, वहाँ से मैं लाया हूँ हाँ, पानी की बोतलें। हाँ पानी की बोतल तो अक्सर, लेकिन मैंने एक दो दफ़ा शैम्पू भी लिया। हाँ, शैम्पू अगर आप ट्रैवल आगे कर रहे हो तो आप रख लेते हैं। और अगर वो जो डेंटल किट होती है वो अच्छी होती है तो मैं वो भी रख लेती हूँ। एमिरेट्स से तो मैंने बड़ी चुराई है डेंटल किट। मैंने शेविंग किट कई दफ़ा उठाई है, जाहिर है वो हमारे लिए होती है। शेविंग किट भी शेव नहीं छोड़ा? क्यों छोड़े भाई, पैसे दिए हैं। अरे मेरी अम्मा एक दिन, मुझे तो लगता है क्लिप टोनिक है, एक दफ़ा ना चमचे ले आई थी तो कहने लगी हमारे लिए होते थे। मैंने कहा चमचे नहीं होते हमारे लिए यार। नहीं, चमचे वमचे नहीं, लेकिन शेविंग किट, डेंटल किट, ये तो आपको आगे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो रास्ते के लिए चाहिए होता है। तो ये चीज़ें ये साथ अपनी चीजें लेकर नहीं जाते? अपनी लेके जाते हैं, लेकिन अगर लंबा ट्रैवल हो तो फिर ख़त्म हो जाती हैं। बात सुनिए, हमें बाकी साथ इतना कुछ लेके जाना होता है, कॉस्ट्यूम्स, हमारा सारा ये सामान। छोटी छोटी चीज़ें तो हमें पता होता है होटल में होंगी तो वहाँ से मिल आप जाएगी। खुद मूव करके तो देखिए 1 महीने के लिए कहीं, और उसके बाद फिर 5 दिन आप वापस घर आएं और दोबारा 1 महीने के लिए चले जाएं तो कैसा लगेगा आपको? ये तो बहुत सारी चीजें यूज करते थे। हाँ। सामान भी लेते थे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कभी किसी क्रेजी फैन का सामना हुआ है मार्केट में, शॉपिंग मॉल? हाँ, होता है, ये तो होता है। आम सी बात है। क्रेजी क्रेजी। क्रेजी ऐसा क्या, खून निकाल दे मार के, क्या करे। चलिए बताएं। मैंने तो थोड़ी सी फ़ोन पर उससे बदतमीज़ी कर ली थी तो उसने कोई गोलियां शोलियां खा के वो लियाकत नेशनल की इमरजेंसी में पहुंच गई थी। ये तो बहुत लोग खाते होंगे तुम्हारे पीछे चक्कर में गोलियां। लड़की थी वो। लड़की? हाँ। तो फिर डेंजरस है भाई, हाँ? फिर ठीक नहीं है। अच्छा किया खिला दी गोलियां। और इजाज़ आप? होता है कभी कभार, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है फैंस को, बट विच इज़ ओके, वो मसला नहीं। Part of- बाज़ लोग कोई वो इतने एक्साइटेड या इमोशनल हो जाते हैं कि वो उनको यकीन नहीं आ रहा होता, या कोई बहुत आपका क्रेज़ी फ़ैन होता है, उसको वो यकीन नहीं आता सामने देख ले, वो आपको टच करना चाहता है, या फिर वो उसके आंसू आ जाते हैं। इस तरह की चीज़ें बड़े शुरू से देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। तो बाहर कुछ लोग मिलते हैं तो वो उनको कभी होता है ना कि कहाँ होगी मुलाकात सामने, फेस टू फेस कहाँ देखेंगे, तो वो देख होते हैं, इमोशनल सीन्स भी होते हैं, फ़नी सीन्स भी होते हैं, होते हैं। बहुत इनकाउंटर हुए, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट बहुत होते हैं। आज तो क्या कभी आपने अपनी शोहरत का फायदा उठाकर कहीं शॉपिंग करने गई हो और डिस्काउंट करवाया हो? हाँ, ये ज़रूर हुआ है। हाँ, यस, कि शोहरत का फ़ायदा उठाकर अगर आप कहीं गए हो, कुछ प्राइस ऐसी है और उसने मुझे कम प्राइस में दे दिया कि अच्छा आप तो डॉक्टर साहिबा आप ले लें। 2 चीज़ें होती हैं इसमें, या तो कुछ लोग देख के आपको प्राइस बढ़ा देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि बोलना भी नहीं पड़ता और वो कहते हैं आपके लिए ही है, हाँ, और वो बड़ा अच्छा डिस्काउंट हो जाता है। कभी तो ऐसा होता है पैसे भी नहीं लेते लोग, कहते हैं नहीं। स्पेशली जब हम पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो कभी आप कोई टैक्सी या लें और पाकिस्तानी मिल जाए तो वो कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं पैसे ही नहीं लूँगा। ये लोगों तो का ये प्यार लोगों है। का प्यार होता है। हाँ, और मेरे साथ ये होता है कि मैं बिल्कुल सही कहा पहला वाला पॉइंट, कि कुछ लोग तो चीज़ों के प्राइस बढ़ा देते हैं। जैसे मेरी फैमिली मुझे अलग रखती है, मेरे कोई भी घर छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी है, चीज़ें भी हैं, और कहीं मुझसे इनका कोई लेना देना नहीं है टाइप हो जाता है ना, क्योंकि हाँ। हमारा तो फिर वो मसले हो जाते हैं। और जब कभी फैमिली के साथ बैठे हुए हो, काफ़ी लोग बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हुए हैं, और आप दोनों एक्टर हैं, तो क्या कभी अंदर के एक्टर निकल के फैमिली गैदरिंग में ऐसा हुआ कि अंदर के एक्टर बोल रहा हो, फैमिली गैदरिंग भूल गए हो कि हाँ भाई हम तो फैमिली में बैठे थे? नेवर। नहीं, मैं तो घर पे बस जब किसी ने नहीं कहा कि अंदर मैं आपको बताऊं, अमूमन वो लोग जो फैमिली के साथ 24/7 रहते हैं, शायद, मैं ये नहीं कह रही कि वो मतलब इससे प्लीज़ आई एम नॉट रनिंग देम ऑफ, सो आई एम नॉट रनिंग देम डाउन, लेकिन जिन्हें
कम कम चीज़ मुयस्सर होती है, हमें फैमिली टाइम कम मुयस्सर होता है, तो हम उसकी कदर करते हैं और उसको उतना बेहतर गुजारने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिंग का तो सवाल ही नहीं है। हाँ बिल्कुल भी नहीं। जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, जब आप सेट पे होते हैं, तो बस वो उस वक्त तक होती है, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। फना, इस ड्रामे का जो ट्रेलर देखा उसमें आपने केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है, तो क्या वो सिर्फ ड्रामे में ही लव है या रियल लाइफ में भी है? अक्सर आप दोनों को साथ में देखा जाता है। बस हम लोगों का इनको पेड़ पता अच्छा चल लगता है। हाँ यार, ये इनको पता चल गया। तुमने बताया होगा। मैंने अब देखो, ये बातें छुपती तो है नहीं, बता दें, आज बता दें। सबको भी खबर आ ही जाएगी। हाँ तो होता ये है कि हमने यार वैसे देखा जाए तो जीतो पाकिस्तान, हाँ, फिर हमने कुछ और भी चीज़ें, एक दो प्रोजेक्ट्स और किए, फिर ये बड़ा जीतो का major- नाम ना लेना, लोग और रिलेटेड। हाँ ये बात है। लेकिन बाज़ दफ़ा होता ही है कि आप जब साथ काम कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, फिर आप एक दूसरे को जानने लगते हैं, तो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। सो वो फिर आपको ये होता है कि यार इस आपको पता होता है एक एक्टर का, यार ये इसका मूड है, ये इसका टेम्परामेंट है, ये इसका टाइम है, ये आपकी ना एक मेंटल कोऑर्डिनेशन हो जाती है। फिर आप बड़े कंफर्ट जोन में काम करते हैं, और एक्टर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि कंफर्ट जोन में अपने को स्टार के साथ रहकर काम करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं शूट में, टाइमिंग की, एडजस्टमेंट्स की, ये बहुत चीज़ें करनी होती हैं। तो आप किसी से बात तो कर सकें ना कि यार भाई ये मेरा ये इशू है, तुम्हारा ये इशू है, तो इसको हम कोई बीच का रास्ता निकालें। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंफर्ट जोन का एक फैक्टर है। तो मेरे ख्याल में हमारा एक वैसे भी दूसरे से है। दोस्ती ऐसी है, हम बिज़नेस भी डिस्कस कर लेते हैं, हम काम की बात भी डिस्कस कर लेते हैं, शूट हो रही हो तो उससे रिलेटेड भी, तो ऑन एंड ऑफ वो सब वो चल रहा होता है कि तो डिस्कशन। इसलिए शायद लोगों को लगता है कि हम देखे तो जाते हैं, हाँ। साथ देखे जाते हैं। बिल्कुल देखिए। लेकिन शाइस्ता एक बड़ी ज़बरदस्त बिजनेस वूमन भी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। मेरा भी छोटा मोटा साइड छोटा मोटा? रहता है तो वो हम लोग वो भी चीज़ें बड़ी डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम कर रहे होते हैं, तो इस तरह हमारी हम दोनों एक्चुअली एक चीज़ हमें कॉमन है, वो है मल्टीटास्किंग। हाँ ये एक वक्त में 15 चीज़ें खुद कर रहे होते हैं, तो एक वक्त में मैं भी 15 चीज़ें कर रही होती हूँ, तो वो इस तरह शायद हमारी एक हाँ। हम इस तरह से सेम पेज पे होते हैं। ऐसा डायलॉग जो आप दोनों को बहुत पसंद हो। इस ड्रामे में कई दफ़ा ये डायलॉग रिपीट होता है कि गुल हयात जो है वो सामीना से वो जब शादी करता है, पहली शादी होती है इसकी सामीना से, तो वो उससे इश्क करता है, और सामीना हमेशा उसको ये जताती है, वो उसको कहती है कि तू इश्क है मेरा, और मेरी दुआ है कि तुझे भी किसी से इसी तरह इश्क हो, फिर तुझे पता लगे कि इश्क होता क्या है। तो इस तरह की बड़ी इंटेंस लाइंस है, और वो हमने उन लाइंस को बड़ा तरीके से यूटिलाइज़ किया है कई जगह, और उसका जो रिटर्न है कि वो मैं उसको कभी इकरार नहीं करता, लेकिन वो ड्रामे में पता बहुत लगेगा कि खूबसूरत की एक को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें, जस्ट 3 वर्ड। 3 words। हाँ, स्ट्रेंथ येट वीकनेस। फना प्यार है सिर्फ, ये एक लव स्टोरी है, लेकिन ये एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं जो ज़िंदगी है जैसे, लेकिन सामीना की ज़िंदगी सिर्फ गुल हयात है, और सामीना की पूरी, और उसके बावजूद भी जबकि उसको पता है कि गुल हयात एक ऐसी ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहा है, उसको पता है कि असल में गुल हयात मुझसे ही प्यार करता है, बीच में और चीज़ें, लोग, और गुल हयात सिचुएशन। की कौन है? गुल हयात जो कैरेक्टर है ना, वो उसकी जो जर्नी है ना लाइफ की, वो उसका बैकग्राउंड जो है ना बड़ा डिस्टर्बिंग है। उसका जो बाप है वहाँ से हर कोई उसका दुश्मन है, सिवाय सामीना के। हर कोई उसको मारना चाहता है सरदारी के लिए। ही इज़ अ वेरी पावरफुल मैन। जब वो सामने आता है, इसमें एक ये है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो उसको जिरगे में रिजॉल्व ऐसे किया जाता है कि एक रेस होती है, तो वो जो भी दो लोग होते हैं जिनके दरमियान फ़ैसला होना है किसी कॉन्फ्लिक्ट का, वो रेस करते हैं, और जो जीतता है वो हारने वाले को मार भी सकता है या उसे ज़िंदा छोड़ सकता है। तो गुल हयात जब भी आता है उस रेस में, वो हमेशा जीतता है। उसकी वजह ये है कि उसने अपने इलाके को घोल के पिया हुआ है, तो वो जंगलों में भागता अदर, तो वो सारे सीक्वेंस हैं एक्शन के, तो वो हमेशा विनर होता है। तो उसके सामने आते हुए कोई भी डरता है। तो
अब उसका दुश्मन सब है, उसका बाप चाहता है कि उसका छोटा बेटा जो है वो, बाप ने बचपन में उसको सही से परवरिश नहीं की या उसको सही से अटेंशन नहीं दी, तो वो उसने बाप को भी रखा हुआ तो हवेली में है, लेकिन ऐसे ही है बाप उसका अपने कहीं वो खुद से खाना नहीं खा सकता, जब वो आता है तो खाना खिलाता है, तो उसमें बड़े इंटेंस किस्म की लाइंस हैं कि बाप से भी बोलता है कि कब तक मुझे ऐसे तुझे खाना खिलाना पड़ेगा। और खाना खिलाते हुए कुछ एक लाइन थी, बड़ा इंटेंस सीन था कि बाप से किस तरह बात कर रहा है, हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन वो इतना वो हो गया हुआ बिटर उसमें कि वो बाप को खाना खिलाते खिलाते हाथ रोक लेता है और ख़ुद खाता है। वो कहता है इसने वाले पर तेरा नाम नहीं लिखा, लेकिन तेरी ज़िंदगी अभी बाकी है। खाता है, फिर उसको खिलाता है, फिर बाप को कहता है कि तो उसके इसने हालात वाले ऐसे पर रहे तेरा। हैं। अब उसको पता है कि हर कोई उसका दुश्मन है, फिर वो बस सिर्फ इश्क सामीना का करता ये है तो है कि इससे। ये वो इश्क करता है और वो चूंकि बहुत कंट्रोलिंग है, लेकिन वो मेल्ट सिर्फ सामीना के सामने होता है और उसको ये बात रियलाइज नहीं होती लास्ट तक। और एंड इसका में उसको जब एंड रियलाइज इतना होती है तो खूबसूरत उफ, है, एंड तो आप लोग एंड देखें प्लीज। जो है ना, लोग रोएंगे, ये तो हमें पता है। हम लोग खुद सीन हम कराते लोग हुए, खुद सीन कराते हुए आखिर में हमें पता नहीं था कि हम सीन कर रहे हैं। मेरे पास उसका BTS भी है, वो लोगों ने क्लैप की और वो हमारा हाँ। जो क्रू है वो रोना शुरू हो गया। सब लोग आके गले मिल रहे हैं क्योंकि वो इतना, जो इतना कैमरा जो इंटेंस। हैंडल कर रहा था कैमरामैन, हाँ, वो रोने, वो उसको रोना आ गया, वो इतना रोने सब लगा। सब इतना ओह इन्वॉल्व हो माय गए थे गॉड। इन दो कैरेक्टर्स के ओह, साथ कि लोगों को लगा कि वो, हमने सीन भी एंड में ही किया था कि वो जर्नी किस तरह से, एंड ये होती क्या है। इमोशन। बारे में कोई 3 ऐसी चीज बताएं जो आपको पता हो इजाज के शाइस्ता ने आना है और डेली बेसिस पे इसने शूट पे ये 3 काम पहले करना, उसके बाद ये शूट स्टार्ट करेगी। शायद एक तो शाइस्ता जब आती है सेट पे तो प्रिपेयर्ड आती है, मतलब ये नहीं है कि आएगी फिर अच्छा नखरे, ये करो वो करो, अच्छा ये लाओ जब तक मैं शूट नहीं स्टार्ट करूँगी, ऐसा नहीं है। व्हेन शी इज़ ऑन सेट शी इज़ रेडी। एक तो ये चीज़, फिर ये है कि एटीट्यूड कोई नहीं है शाइस्ता का। कोई भी हो नया एक्टर स्पेशली जब होता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, कंफर्टेबल नहीं होता कि यार ये लोग पुराने लोग हैं, इनके साथ हम वो, तो ये ना इसकी ये अच्छी क्वालिटी है कि ये खुद बुलाएगी, मिक्स हो जाएगी उनके साथ, तो वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। सो कोशिश मेरी भी यही होती है, लेकिन शाइस्ता का बड़ा ये पर्टिकुलर है कि और कोई खाने पीने का कोई इशू नहीं है, जो है सही है, नहीं है नहीं है, ये मेरा थोड़ा सा होता है पर्टिकुलर, मुझे ये चीज़ें आप ना चाहिए। बताएं, आप शाइस्ता बताएंगे। हाँ शाइस्ता, आप बताएं। अच्छा, मुझे लगता है ये बहुत डिसिप्लिन है, बहुत ऑर्गेनाइज। इसको पता है कि मैंने इतने से इतने बजे तक शूट पे जाना है। उसके दौरान जब हालांकि ही 24/7 मेरा ख्याल है, जब फ़ोन पे फ़ोन्स आ रहे हैं, घर से भी हैं, घर काम भी चल रहे हैं, 50 चीज़ें, लेकिन जब सीन हो रहा है फ़ोन, आजकल होता ही है, हम लोग ने ये देखा कि फ़ोन भी हो रहे हैं साथ साथ और सीन भी हो रहा है। तो एजाज़ के साथ ये है कि जब सीन है तो बस फ़ोन साइड में। सो हम दोनों की इन्वॉल्वमेंट उस सीन में होती थी। एक ये, दूसरा बहुत अच्छी बात है, अगर खाने में पर्टिकुलर है, हम लोगों की तरह कचरे नहीं खाते। तो मैंने ये सीखा है इस सारे दौरान कि ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना है, इस तरह, इसको ऐसे करते हैं। तीसरा ये कि मैंने कभी एजाज को डाउन नहीं देखा। होता है ना, कभी आप ब्लू फील कर रहे होते हैं, आप लो होते हैं, आपकी एनर्जी नहीं भाई, जब एजाज गाड़ी में बैठ गए उस वक्त से लेके तब, जब तक हमने शूट कर लिया वापस नहीं, एक वाइब्रेंसी है जो एजाज के इर्द गिर्द है। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और शूट से पहले हम नजफ़ के साथ हमने बहुत काम किया, तो मैं नजफ़ को बहुत छेड़ता भी बहुत हूँ, मजाक बहुत होता है, तो हम लोग सेट पे बहुत मजाक करते थे और बड़ा खुल के हम हंस रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, लेकिन हमारे सीन इतने इंटेंस होते थे, फ़ौरन मूड चेंज करता था मैं और फिर सीन में आ जाता। फिर वो नजफ़ मुझे बोलता था यार एकदम शिफ्ट मार देता। एक सीन था हमारा जिसमें ये जब अपनी लास्ट फाइट के लिए जा रहे हैं उससे पहले, और मैंने इन्हें बताना है कि जी हाँ, बता नहीं देना। बता नहीं, अच्छा स्पॉइलर हो जाऊंगी। हाँ, तो वो सीन था और उसमें कोई बड़ा मतलब था, वो मुझे पकड़ते हैं और फिर कुछ बोलते हैं और बड़ा प्यार भरे डायलॉग्स थे। अब हम दोनों, हमें हंसी भी आ रही कि यार ये क्या कर रहे हैं, और नजफ़ को भी कह रहे हैं, नजफ़ खुद शर्मिंदा हम लोग के जोक भी आ रहे हैं, और एकदम से जब कैमरा ऑन होता था आंसू आ जाते थे, इतना इमोशनल सीन। सेट पे आप दोनों में से किसे सबसे पहले गुस्सा आता है किसी भी बात पे? मुझे आता है मेरे ख्याल में, अगर गलत कोई चीज़ हो रही हो तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करता, मैं बहुत
टाइमिंग्स पे तो हम दोनों का आता था। टाइमिंग के अलावा अगर सेट पे कोई ऐसी चीज़ है जो सही नहीं है, जो जैसे होनी चाहिए, सो देन आई डोंट टॉलरेट। मैं गलत आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता सेट पे। जैसे कपड़े होते हैं हमारे, सो जब हम कोई ऐसा ड्रामा कर रहे होते हैं जिसके अंदर वार्डरोब कई दफ़ा होता है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, और वो प्रोफेशनल कोई अगर उसको प्रेसिंग करने वाला नहीं आया, वो तो ख़राब कर देता है वो कपड़े, इधर लगाएगा जला दिया, शाइन आ गई। सो मुझे ये होता है कि जो काम जो हैंडल कर रहा है ना इंसान, वो उसको काम आता हो, उसका वही काम हो। ऐसा ना हो स्पॉट बॉय पकड़, यार आज तुम इस्त्री कर लो, तो वो तो ख़राब ही करेगा। तो स्पॉयलर्स नहीं होने चाहिए सेट के ऊपर। ठीक, जो 1-2 दिन लगते हैं सेट होने में, जब आपको समझ आ जाए कि यार ये काम का तरीका है, तो फिर वो उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, मुझे टाइमिंग का गुस्सा आता था, क्योंकि जब आपने डेट ली हुई है ना, मुझसे टाइम लिया हुआ है, तो फिर मैंने आपसे कमिटमेंट की हुई है। अब हमारे ये नहीं होता, इनकी सीरियल थी और इनको अपना हुलिया पूरा चेंज करना था, दाढ़ी को कट कराना था। इसी तरह मेरी अपनी कमिटमेंट्स के, मेरी लाहौर की क्लिनिक या इस्लामाबाद की क्लिनिक या, तो मैंने आपको डेट्स दी हुई, आप उन्हीं डेट्स पे काम करें ना। उसके बाद मुझसे ये नहीं बोलें कि यार वो वाली डेट भी दे दो, वो मैं कैसे दे दूँ भाई। तो इस चीज़ पे मुझे गुस्सा आता था, मिस कमिटमेंट। हाँ, अक्सर ये होता है सेट्स के ऊपर कि आपको जो है ना, वो अगर टीम डिसऑर्गेनाइज्ड हो, या आपका एडी, स्पेशली जो ड्रामे को चलाने वाला होता है ना, वो एसोसिएट डायरेक्टर होता है, वो मैनेज कर रहा होता है, अगर वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो या उसने प्लानिंग ठीक ना की हो, तो वो क्या करता है, आपको बुला लेगा, और आपका सीन पता चला उस दिन है ही नहीं, तो रात को आपको बोलेगा यार आज नहीं है, या एक Time सीन है, तो waste. वो आपका टाइम जो है ना, वो टाइम की एक वैल्यू होती है, आपको अपने टाइम की वैल्यू पता होती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो वो जो फिर जो एक्सपीरियंस स्टडीज़ होते हैं उनको ये पता होता है, तो वो आपको मैनेज करते हैं बड़े अच्छे से। आज ये टाइम है, आपको पहले से बता देंगे एक दिन पहले कि आज इस टाइम पे आपने काम करना है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड अगर होता है ना, तो वो सबके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। फिर आपको काम में भी मज़ा आ रहा होता है कि यार ये टीम बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। सो ये चीज़ें प्रोडक्शन में देखी जाती हैं, ये ज़रूरी होती है। पूरे 22 साल मैंने बेवफाई नहीं की तुझसे, एक दफ़ा बेवफाई करने को तू बेवफाई कहती है। इस तरह की कुछ लाइन थी। हयात है, मेरा इश्क है तू, पर खुदा से मेरी ये दुआ है कि तुझे भी किसी से इश्क हो जाए। आगे क्या था भूल गई। बस यही होता है।